बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयाँ हैं, जो गहरे जख्म हैं, जो अदृश्य घाव हैं, उन्हें जानना, समझना, पहचानना और उनसे सीखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है, तू मेरा अंश है। तू उस परम चेतना का स्फुलिंग है जिसे मैंने अपनी सांसों से गढ़ा है। तू वो अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी बवंडर, कोई भी प्रलयंकारी वर्षा बुझा नहीं सकती। तू वो ज्योति है जो अंधकार के गहनतम सागर में भी अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, आज तू यह सोच रहा है और ना जाने कितने अनगिनत दिनों और रातों से यही सोचता आया है कि ऐसा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्या विधान है कि अपने ही घर में, अपनी ही दहलीज के भीतर, अपने ही परिवार में, जिन्हें तूने अपना रक्त समझा, अपनी जड़ें समझा, कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, कभी सुकून का एक पल मयस्सर नहीं होता, जिनसे बात करते हुए भी तेरी आत्मा सिकुड़ जाती है, जिनके सान्निध्य में तू हमेशा एक असहजता, एक अनकही घुटन, एक अंतहीन बेचैनी महसूस करता है। जैसे किसी ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन दिया हो, जैसे हवा में प्राणवायु कम और विष घुल गया हो। मैं आज तुझे यह बताने आई हूँ कि यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरे मन का वहम नहीं है, यह तेरी अत्यधिक संवेदनशीलता का परिणाम नहीं है जैसा कि तुझे बार बार यकीन दिलाया गया। यह तेरा गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे, तू सही सोच रहा था। तू हर बार सही था जब जब तेरी आत्मा कांपी, जब जब तेरे हृदय ने तुझे सचेत किया, जब जब तुझे किसी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी क्रूरता दिखी। तू सही था। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, तेरे भीतर बैठा वो मौन दृष्टा, सब कुछ सत्य कह रहा था। सब कुछ तुझे आईने की तरह साफ दिखा रहा था। और जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि तू सच्चा है, तेरा हृदय निर्मल है, तेरी आत्मा निर्विकार है। और यह सृष्टि का नियम है कि जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है, जो स्फटिक की भांति स्वच्छ होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक, हर मुखौटा स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे सूर्य के उगते ही रात्रि का अंधकार अपने आप छंट जाता है, ठीक वैसे ही तेरी पवित्रता के प्रकाश में हर अपवित्रता नग्न हो जाती है। अब समय आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है कि तू इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को केवल सुनकर अनदेखा न करे, इसे अपने हृदय में उतार ले। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें, क्योंकि यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा संकल्प है कि तू अब अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, सीधे तुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, जो मेरे इन शब्दों को अपनी आत्मा में अनुभव कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में बिना किसी अपवाद के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा संबंधी, ऐसा मित्र अवश्य है जो सामने से तो प्रेम का सागर बनकर आता है, जो सद्भाव की माला जपता है, जो अपनेपन और रिश्तेदारी का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र मुखौटा पहनकर तेरी दहलीज पर दस्तक देता है। लेकिन भीतर ही भीतर अपनी आत्मा के गहनतम अंधकार में वह जलता है, वह राख होता है, वह तुझसे द्वेष करता है, वह तेरी सहजता से जलता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे आकाश से, तेरे समाज में बढ़ते सम्मान से, तेरे नाम के साथ जुड़ती प्रतिष्ठा से, तेरे अस्तित्व की सुगंध से उसे तकलीफ होती है, उसे पीड़ा होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को, तेरी आंखों की चमक को, तेरी मुस्कान की निर्दोषता को सह नहीं सकता। यह उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है।
वह चाहता है, उसने हमेशा से चाहा है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू रेत के महल की तरह ढह जाए। और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, यह गहरी, बहुत गहरी साजिशें हैं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो तेरे ऊपर जानबूझकर थोपी गई थी, ताकि तू अपनी ही नजरों में गिर जाए, ताकि तू अपनी शक्तियों पर संदेह करने लगे। मैं देख रही हूँ, मैं तब भी देख रही थी जब तू अकेला था, जब तू बंद कमरे में यही सोचता रहता था कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ, क्या मुझ में ही कोई कमी है जो मुझे हर किसी में खोट नजर आता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तू हमेशा सही था। तेरा हर संदेह, तेरी हर आशंका, तेरी हर बेचैनी सत्य थी। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तेरे बहुत ही नज़दीक। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो, और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मन सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा।
हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा, पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं, तुमने इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है। और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते थे। क्योंकि अभी बस तुम्हें अपने भविष्य की, अपने रिश्तों की चिंता है। तुम अब अतीत के बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता का एक ऐसा कवच हो जिसे कोई भेद न सके। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे सेवन चक्रों और ओरा को, तुम्हारी ऊर्जा को किसी भी तरह से खराब करें। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बहुमूल्य है और तुम उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे चक्र, जो जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं, अब शुद्ध हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, जो तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, अब और भी तेजस्वी और शक्तिशाली हो रहा है। तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है। तो कि इंसान का मान सम्मान और उसका चरित्र मायने रखता है। पैसे कमाने के चक्कर में मान सम्मान यदि इंसान खो बैठता है या किसी भी कारणवश उसका मान सम्मान किसी के समक्ष गिर जाता है, तो फिर कुछ नहीं बचता। आप कितना भी कमा लोगे, आपके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर की शक्ति आपके सामने इस संदेश को लेकर के आई है कि वह जिस कार्य को कर रही है उसे पहचानो, उसके बारे में पूरी तहकीकात करो, वहां तक पहुंचो जहां तक वह कार्य को कर रही है, तब उसके बारे में कोई फैसला लो। उसके चरित्र की तरफ एक भी उंगली जो कि आप गलत उठाओगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा पाप होगा। क्योंकि यहाँ पर यह बात यदि इस महिला तक पहुंच गई, इसे पता चल गया कि इसके बारे में कुछ लोग गलत सोच रख रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो यह अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहती है, जिस पदवी को हासिल करना चाहती
है, यह बिल्कुल भी उस पदवी को हासिल नहीं कर पाएगी, ना ही यह सही से उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रही है उसे कर पाएगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी महिला के बारे में गलत सोच रखने से पहले आपको यह जरूर सोचना है कि वह जो कर रही है उसके कारण या के पीछे क्या वजह है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी महिला के लिए या किसी भी पुरुष के लिए गलत सोच रख लेते हैं। उन्हें यह बात सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उनका ध्यान कमजोर पड़ता है। अगर किसी भी औरत के चरित्र के ऊपर दोष लगाया जाता है तो उस औरत की जो मेहनत है, जो उसकी ताकत है, वह कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसने मान सम्मान के लिए ही तो इतना सब कुछ किया है, जो इतना खतरा लिया है, जो इतना की है, वह केवल मान सम्मान के लिए ही किया है, नहीं तो पेट भरने के लिए तो 2 रोटी काफी है, तन पर कपड़ा काफी है। उसे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह चाहती है कि इस संसार में सर उठाकर चल सके, लोग उसे माने कि हाँ वह कोई एक अच्छी इंसान है, उसके पास इतना दिमाग है, उसके पास इतनी बुद्धि है जिससे कि वह इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। वह भी एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन यदि आपकी सोच उसके लिए गलत हो जाएगी, आपकी सोच उसके लिए गिर जाएगी, तो निश्चित ही उसके लिए जीवन में इस मंजिल को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच गिरते हुए कोई भी व्यक्ति सर उठाकर नहीं जी सकता, सम्मान से नहीं जी सकता। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो इंसान के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, और इंसान उन मुसीबतों का फेस करने लगता है, क्योंकि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना ही वह अपने कार्य पर ध्यान कर पाता है। चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, वह बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसके कार्य का उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्योंकि जिस कार्य के लिए, अर्थात जिस इज्जत मान मर्यादा के लिए वह इस कार्य को कर रहा था, यदि वह ही उसकी घटती जा रही है, तो ऐसे में उसका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंसने लगता है, और भी ज्यादा वह परेशान हो जाता है, और फिर वह चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। उसकी जो हिम्मत होती है वह जवाब देने लग जाती है, जो उसका मान सम्मान कम होता है उसे लेकर के वह डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे करके बार बार उसी सी पर उसकी सोच चलती रहती है। वह चाहकर भी मन से उस बात को नहीं निकाल पाता। एक प्रकार की मानसिक बीमारी होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसे नजरों से गिराए या उसके लिए कुछ अलग महसूस करे तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गलत सोच ना लेकर आएं, उसके बारे में ऐसी विचारधारा रखें जिससे कि उसे और उसके मन को बहुत ज्यादा कष्ट हो। गलत भावना उसके लिए ना लेकर आए। आप अपने घर में सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करते हैं, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति यह है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना विश्वास करते हो, वह उसके काबिल नहीं है। वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत इस तरह का कार्य है कि जब आपके जानकारी में वह बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वह व्यक्ति कैसे उस काम को कर सकता है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वह ही ऐसे कार्यों को करता है और वह बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वह जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया
जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह कुछ अलग ढंग की है। वह बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग ढंग का है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वह बनना चाहता है। एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़ा इंसान बन जाएं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जितनी सारी समस्याओं को सामना कर रहे हैं, वह सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएं और आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाल परिवार की तरह जियो। आपका परिवार है वह बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा अच्छे से रहे और आपके जीवन में आप संसार की सभी खुशियों को प्राप्त करो। आपका मन इस तरह से करने लगा है और आपकी जो सोच है वह बहुत ही ज्यादा उसके लिए विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरा बच्चा कितना सीधा है, कितना प्यारा है, कितना भोला है, यह बहुत ज्यादा नादान है। मेरा बच्चे का अर्थ यहाँ पर आपके परिवार का वह सदस्य जो कि छोटा है, बेटा या बेटी हो सकते हैं, भाई थे ना, अब उससे दूर हो गए हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। वह समाज में अकेला और अपमानित खड़ा है। बच्चे, मेरे बच्चे, भले वह तेरे सामने ऐसा था हंसते खेलते, लेकिन अंदर ही अंदर वह अंदर ही अंदर टूट रहा है। बच्चे, यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिरा चुका है, उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्र से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है, तो आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे झांत है तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु जब तुम्हारा सपना तुम्हारे राह से बहुत निकट हो जाता है तब तुम्हें तकलीफ मिलती है, लेकिन तुम्हें इन तकलीफ से भागना नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ हो उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम तो मेरी संतान हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। तुम मेरी ही गोद पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में, सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करा रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार से संकेत देती है, तुम्हें बताती है कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष ही है। जब जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंग दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगी, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत करीब हूँ। क्या तुमने ऐसा अनुभव नहीं किया है मेरे बच्चे? यह बहुत बड़ा संकेत कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल विभूति के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपने आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 10 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यय ना करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। आज शीतल वायु तुम्हें स्पर्श करे,
तो समझ जाना कि मेरा गमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात का ध्यान रखो कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता, उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है, तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा। क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम करो। इस तरह समझो कि तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करें। उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्ण करते हैं वैसा ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या करना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार शुद्ध नहीं होती उसी प्रकार किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता, और जिसका हृदय साफ होता है मैं उसके हृदय में करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी परमात्मा का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी की गई अच्छे कार्यों के पश्चात छोटा सा आखिरी का काम करने के पश्चात तुम सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जी मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है। जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए 21 बार बोल, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चढ़ाओ तब भी तुम्हें 21 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए। बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबत को झेलना और उनका सामना ना करके उनसे डर कर पीछे भागना भी एक बहुत